इस समय पश्चिम बंगाल में चल रहा हूँ। आज 22 नवंबर 2025 में दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी होते हुए गुवाहाटी जाऊंगा। कल और आज यानी 21 नवंबर और 22 नवंबर को दो चीज़ें मुझे मिली विशेष, और दोनों ही वृद्ध थे, शायद मुझसे भी थोड़ी उम्र में बड़े। एक वृद्ध ने क्या समझाया कि वो बिजली विभाग में काम करते थे, आसाम गए और उनके साथ जो इंजीनियर थे वो दूध पी रहे थे। तो वहाँ के कर्मचारी ने पूछा कि लोग तो साहब दारू पीते हैं। तो उनका जवाब बड़ा प्यारा था और बड़ा ही सटीक। बोले, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे दूध पिलाया था। यानी कि जो हम लोग पुड़िया, गुटखा, सिगरेट, दारू वगैरह पीते हैं वो हमारी अपनी होती है, लेकिन हमारे माता पिता हमको सबसे शुद्ध चीज़ पिलाते हैं, दूध, जिससे ताकत आती शरीर की और बच्चा ग्रो करता है। तो ये सब चीज़ें छोड़ने का एक बहुत सटीक अनुकूल जवाब है, ये प्रमाणित भी है। दूसरी चीज़ मुझे एक और वृद्ध ने समझाई कि भाई, अगर तुम्हें शक्ति प्राप्त करनी है तो जो दिमाग में भरा है उसे शून्य कर दो। यानी कि जगह भरी जो हुई है दिमाग के अंदर की, वो तो इसमें मेरे विचार में मुझे सबसे बेहतरीन जवाब लगी कि यदि मुझे शक्ति प्राप्त करनी है तो दिमाग में जो कुंठाग्रस्त है दिमाग, जो विभिन्न व्याधियों से भरा पड़ा है, या तो उसको मैं कम करूं, यानी कि उनको भूल जाऊं। और दूसरी एक और चीज़ भी सोची मैंने इसके उसमें कि यदि अपनी दिमाग की क्षमता बढ़ाई जाए, क्योंकि ये भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि इतने ज्योतिर्लिंग में गया तो मुझे वो शक्तियाँ नहीं प्राप्त हुई जो मैं सोच रहा था, या हो सकता है कि सोच नहीं रहा हूँ कुछ भी शक्ति ग्रहण करने के लिए। 9 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं टोटल कुल। उसमें अलग अलग जगहों पर अलग विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। हमारे पूर्वजों ने इन जगहों पर योग साधनाएं की हैं, विशेष शक्तियाँ प्राप्त की हैं। वैसे अब जो है मौसम बड़ा प्यारा सा है। मैं तो सोच रहा था इधर ठंड होती होगी, लेकिन लोगों की जानकारी मिली कि यहाँ पे ठंड साहब दिसंबर में पड़ती है। और 15 दिन में गुवाहाटी तो पहुँच जाऊँगा आराम से। वहाँ से वापसी भी शुरू हो जाएगी मेरी, अर्थात कि जब ठंड का मौसम शुरू होगा तो नेपाल के अंदर में प्रवेश कर जाऊँगा। जय भवानी।